قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفع نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم काबिल क़द्र अमीर मोहतरम शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद व मेहमान ख़ुसूसी जनाब मौलाना अब्दुल्ला सिद्दीकी जामई और इस हल्के और मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदारान दिगर तमाम हाज़रीन मजलिस, आज के इस तरबियती जलसा में मैंने जो उन्वान मुंतखब किया है वो है इस्लामी भाईचारा, अख़ुव्वत व भाईचारे की अहमियत क्या है, इस पर कुछ बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने आपके सामने सूरत तौबा की आयत नंबर 71 की तिलावत की। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद, कि मोमिन मर्द और मोमिना औरतें एक दूसरे के मददगार व मुआविन और दोस्त होते हैं। मोमिन मर्द और मोमिना औरतें बाहम एक दूसरे के मददगार, मुआविन और दोस्त होते हैं। और अल्लाह ताला ने इनकी दोस्ती की वजह भी बयान फरमाई, इनके दोस्ती का मेयार भी अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया। वो क्या है कि यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर, एक बहुत बड़ा फरीज़ा वो है, वो भली बातों का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताद्दिद अहादीस इस पर दलालत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भली बात का हुक्म देने का हुक्म दिया और बुरी बातों से रोकने का अपनी उम्मत को हुक्म दिया। बाज़ हदीसें तो ऐसी भी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर ऐसा होगा कि तुम मुश्किलों में घिरोगे, अल्लाह से दुआएं करोगे तो तुम्हारी दुआएं भी कबूल नहीं होगी। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि वो दीन को सीखे और सीखने के बाद उस पर अमल करे और माशरे में लोगों को देखे, अगर कोई बुराई मौजूद है तो उससे रोके और उसकी जगह जो अच्छी बातें हैं, भली बातें हैं, उसका हुक्म दे। सही मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही, तुम में का अगर कोई शख्स किसी बुराई को देखे तो बस वो उसको अपने हाथ से रोक दे। एक दर्जा ये बयान किया गया। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो फिर उसको चाहिए फबिलिसानी, अपनी ज़बान से रोके। और ज़बान से भी रोकने की ताकत नहीं है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया
अपने दिल से रोके। और आखिर में आपने फरमाया वज़ालिक अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमज़ोर हिस्सा है कि कोई शख्स किसी बुराई को देखे तो अपने दिल से रोके, और ये कमज़ोर तरीन हिस्सा है। तो अल्लाह के रसूल ने किसी बुराई को देखकर 3 हिस्से बयान, पहला नंबर हाथ से रोकना, दूसरे ज़बान से रोकना, तीसरे दिल से। दिल से रोकने का क्या माना है कि ऐसी बुराइयों को आप बुरा जाने, उनके साथ ना बैठे, ना उठें, उनके हम नवाला हम प्याला ना बने। ये अल्लाह के रसूल की तालीम है, ये बहुत ज़रूरी है। आज हम हो सकता है बाहर निकलकर बहुत से लोगों को अपने हाथ से न रोक सकें, लेकिन घर में हमारे बच्चे हैं, मस्तूरात हैं, या हमसे जुड़े हुए दिगर रिश्तेदार हैं, जहाँ हमारी चलती है वहाँ हम हाथ से भी उनको रोक सकते हैं, लेकिन हम रोकते नहीं, नज़रअंदाज कर देते हैं। बच्चों को खास करके हाथ से रोक सकते, लेकिन बच्चे हैं छोड़ देते हैं। ये बात नहीं है, चाहिए अपने हाथ से रोकें, उनको बताएं कि बुरी बात है, उसकी जगह अच्छी बात बयान करें, और ज़बान से समझाएं, मोहब्बत से। ज़बान से समझाना 2 तरह है, अच्छी नसीहत करें, वाज करें, नरमी से समझाएं। कुछ लोग थोड़े बददिमाग होते हैं, वो नरमी से नहीं समझते, तो उनको ज़रा आप तेज़ी से डांट डपट भी कर सकते हैं ताकि उनकी समझ में बात आ जाए। बहरहाल किसी तरह आदमी को समझाना है। अगर ये हाथ से नहीं रोक सकते, ज़बान से भी नहीं रोक सकते, तो फिर कम से कम दिल में बुरा जाने, ऐसे लोगों से हट जाए, उनके साथ उठे बैठे ना। और ये कमज़ोर तरीन हिस्सा है, तो सवाल ये है कि जब दिल से बुरा जानना कमज़ोर तरीन हिस्सा है, और आज हम दिल से भी बुरा नहीं जानते, बुराइयों में हमारी शमूलियत होती है, भली बात का हुक्म नहीं दे सकते, यूँ महसूस होता है गोया कि वो कमज़ोर तरीन हिस्सा भी हमारे सीने में मौजूद नहीं रह गया। अल्लाह ताला हम तमाम को इससे महफूज रखे। और दूसरी बात यह है वयुकीमून अस्सलाह, ये मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, इनकी दोस्ती की जो और बाहम मुआवनत की जो अल्लाह ताला ने तारीफ़ की, उसमें एक नमाज कायम करते। याद रखें, नमाज पढ़ना एक अलग मसला है, नमाज कायम करना एक अलग मसला है। नमाज पढ़ना क्या है? घर में पढ़ ले आप, दुकान पे पढ़ ले आप, जहाँ कहीं है वहाँ पढ़ ले आप। और कायम करने का माना क्या है? ऐसे मस्जिद का क़याम अमल में लाया जाए, अजान हो, इकामत दी जाए और बाजमाअत नमाज अदा की जाए। मर्दों पर यह फ़र्ज़ है, और जो बावजूद इस्तिताअत के नमाज पढ़ने नहीं आते, मस्जिद के अतराफ़ अकनाफ में रहते हैं, तो एक हदीस में मिलता है कि अल्लाह के रसूल ने कहा उनकी नमाज ही नहीं होती। जो मस्जिद के करीब रहते हैं और कोई उज़्र शरई नहीं, नमाज घर में पढ़ते। इसलिए नमाज बाजमात अदा करें मर्दों को। औरतों के लिए अल्लाह ने इजाज़त दी है, वो घर में पढ़ सकते, लेकिन वक्त मुकर्रर पर पढ़ना है। ख़वातीन क्या समझती हैं, अभी अज़ान होगी और वो अज़ान सही वक्त पे हो रही, ताख़ीर से हो रही, वो नहीं देखती और फिर उसके बाद ताख़ीर से नमाज़ पढ़ती, बल्कि उनको चाहिए कि अपनी मस्जिदों में जो अज़ान होती है उससे पहले पढ़ ले। क्यों? अपने यहाँ भी कभी कभी बहुत सारी मस्जिदों में अज़ानें आधा घंटे पौना घंटे लेट से होती। उनको चाहिए जैसे वक्त हो गया वैसे नमाज पढ़ लें। इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौक़ूता, वक्त मुकर्रर पर नमाज पढ़ना ये मोमिनीन पर फ़र्ज़ किया गया। अल्लाह के रसूल से जब पूछा गया सबसे अच्छा काम क्या है, अफजल काम क्या है, तो आपने यही फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज का वक्त हो जाए तो फौरी पढ़ लें। हत्ता कि अगर आप देखें किसी मस्जिद में देर से नमाज होती है ना, वक्त पर आप घर पर नमाज पढ़ लें और जमात से मिलने के लिए मस्जिद में भी आकर नमाज पढ़ लें। अहले इल्म ने यह भी फतवा दिया, तो नमाज कायम करना है। वयूतून ज़का, और ज़कात देनी है। ज़कात क्या है? ज़कात दरअसल ये लोगों का हक़ है। हदीस में आया तुअख़ज़ु मिन अग़नियाहिम, और बाद रिवायत में वतुरद्दु, और बाद में वतुनफ़क़ु अला फ़ुक़राइहिम, वो ली जाएगी मुसलमानों के मालदारों में से और ख़र्च की जाएगी मुसलमानों में जो गुरबा और मसाकीन।
अल्लाह ताला को माल की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के लिए आप दे रहे हैं अजर व सवाब के लिए, ये नहीं। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, यकीनन अल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त है रिस्क देने वाला। वह युतिमु वला युताम, वो खिलाता है खाता नहीं है। इस वजह से हमको और आपको चाहिए जब माल निसाब को पहुंच जाए और उस पर 1 साल का अरसा गुजर जाए हम उसकी ज़कात निकालें। फिर अल्लाह ने फरमाया वयुतीऊन अल्लाह व रसूलह, ये मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिना औरतें मर्द, ये सारे के सारे अल्लाह रसूल की अताअत करते। हर मामले में जहाँ अल्लाह रसूल का हुक्म आ गया उस पर अमल करेंगे और जहाँ अल्लाह रसूल ने रोका है उससे बाज रहेंगे। अल्लाह ताला ने ये चंद बातें बयान करने के बाद क्या फरमाया जानते हैं? हम में से हर आदमी परेशान है, अल्लाह की रहमत उससे रूठ गई है। अल्लाह ने फरमाया उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला अनकरीब रहम फरमाएगा। जब अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल हम पर होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए अजीज़ दोस्तों, यहाँ जो बातें बयान की गई हैं वो अल्लाह ताला की रहमत को पाने का एक ज़रिया भी हैं और बाहम मुसलमान और मोमिन मर्द और मोमिना औरतों के लिए ये दोस्ती और एक दूसरे के मददगार होने की दलील भी। हम खुदगर्ज नहीं रहना, एक दूसरे का ख्याल करना। क्या है? भली बात का हुक्म देंगे, बुराई से मना करेंगे, नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, अल्लाह रसूल के हर मामले में अताअत करेंगे तो अल्लाह ने क्या कहा? उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अल्लाह ताला अनकरीब अपने ऐसे मोमिन बंदों पर, बंदियों पर अल्लाह ताला क्या फरमाएगा? रहम फरमाएगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, यकीनन अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। इस तरह एक आयत सूरह हुजरात में है, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। यकीनन मोमिन जो हैं ये तो बस बाहम एक दूसरे के भाई हैं, लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान कुछ इख्तलाफ और सुलह करा दो, अल्लाह से डरो। यहाँ भी अल्लाह ने फरमाया वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। जब हम मिल के रहते, मोहब्बत से रहते, एक दूसरे को नज़रअंदाज करते, अपने भाई की गलतियों को नज़रअंदाज करते और जो है माफ़ी तलाफ़ी से काम लेते तो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा फज़ल व करम ये होता कि अल्लाह की रहमत के हम मुस्तहक़ करार पाते। बहरहाल बुखारी मुस्लिम की एक हदीस भी पेश कर देता हूँ और उसके बाद बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मसलुल मुमिनीन फ़ी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफ़िहिम मसलुल जसदिल वाहिद इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदआ लहू साइरुल जसदि बिस्सहरि वल हुम्मा। बुखारी शरीफ की हदीस है, 6011 पर बुखारी में, मुस्लिम में 2586 पर आई। क्या माना है? मोमिन आपस में, मोमिनों की मिसाल ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने में, एक दूसरे पर तरस खाने में और एक दूसरे पर शफकत करने में एक जिस्म के मानिंद है। या मोमिन है, ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं तो ये सिफत हमारे अंदर होनी चाहिए। वो क्या है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने में, एक दूसरे पर तरस खाने में और एक दूसरे पर शफकत करने में एक जिस्म के मानिंद हो। क्या माना है? एक जिस्म के मानिंद हो। अल्लाह के रसूल ने उसको बयान किया। क्या बयान किया? इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन, अगर हमारे जिस्म के किसी उज़्व में तकलीफ हो जाए, उज़्व कोई एक हिस्सा, पार्ट जो है जिस्म का, दर्द, आँख में दर्द है, उंगली में चोट लग गई दर्द है और कहीं दर्द है, इसका फ़र्क क्या होता है जानते हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा तदा लहू साइरुल जसदि बिस्सारि वल हुम्मा, तो सारा जिस्म इसके लिए बुखार के साथ तड़प उठता है और उसकी वजह से रात भर बेदार रहता है, नींद नहीं आती। देखा आपने? जिस्म के किसी एक उज़्व को तकलीफ पहुंची थी लेकिन असर क्या है देखें, सारा जिस्म बेकरार है, रात को बिस्तर पर लेटे हैं, नींद नहीं आ रही। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसे ही मोमिन हैं
कि एक मोमिन को तकलीफ पहुँचे तो जितने मोमिन भाई हैं उसके, वो तमाम के तमाम तड़प जाएं, रात भर सोचते रहें अपने भाई के लिए क्या किया जाए, अपने भाई के किस तरह काम आ सकते हैं, अपने बहनों को किस तरह काम आ सकते हैं। ये है इसकी मिसाल। अल्लाह के रसूल ने इस तरह की मिसाल देकर अपनी उम्मत को एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देकर ज़िंदगी बसर करने की तलकीन फरमाई। अजीज़ साथियों, बातें तो बहुत हो सकती हैं इस उन्वान पर, लेकिन मुख्तसर सी जो बातें मैंने आपके सामने रखी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कहने वाले को और आप तमाम सुनने वालों को उस पर अमल की तौफीक दे। मुझे दूर जाना है, इसलिए मैं अमीर मोहतरम से इजाज़त चाहूँगा। इतनी ही गुफ्तगू को मेरे हक़ में कबूल फरमाएँ। अल्लाह ताला से दुआ है मौला करीम हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी ख़ताओं को दरगुजर फरमाए, हमारे हाल पर रहम फरमाए। जहाँ कहीं मुसलमान रहते बसते अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, उनकी परेशानियों का मदावा फरमाए, उनके खून माल इज़्ज़त आबरू की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मौला करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए कि यकीनन वही कबूल करने वाला है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम तमाम को भाईचारे के साथ अपनी इबादत करता है। मुझे अब्दुल्लाह सिद्दीकी जामा की सैयदी अब्दुल्लाह उस्ताद रहने की मुफ्तियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला फ़ी किताबिहिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, रवाहुल बुखारी। हर कस्म की हम्द व सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक़ व ज़ेबा है, और दरूद व सलाम का नज़ूल हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात, आज इस प्रोग्राम के हवाले से मैं एक बात को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, वो ये है कि शहादतैन के इक़रार के बाद, अल्लाह तबारक व तआला से महब्बत के बाद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस से हमें बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए। जब तक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें बेपनाह मोहब्बत ना हो, उस वक़्त तक हमारा ईमान कामिल व मुकम्मल नहीं होता। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, से बुखारी की रिवायत है, वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, उस अल्लाह तबारक व तआला की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। हकीकी मोमिन होने के दावेदार तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हकीकी मोमिन कौन होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का वादे कर दिया है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत भी बतला दी है, इस हदीस के अंदर निशानी भी बतला दी है। हकीकी मोमिन वही हो सकता है जो अपने माँ बाप से, अपने औलाद से, अपने कुंबे क़बीले से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मताजिर से, अपने मसाकिन से और अपनी महबूब चीज़ों से ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लग जाए। मोहब्बत का माना ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने जानों को कुर्बान कर दिया जाए, अपने मालों को कुर्बान कर दिया जाए,
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी में देखते हैं कि इस्लाम जो जंगल की आग की तरह 23 साल के अरसे के अंदर जो फैला है, वो सहाबा किराम की क़ुरबानियाँ हैं, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बतें हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे अब्रू पर सहाबा किराम ने अपने मालों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। और हत्ता के इंसान को सारी चीज़ों से जो महबूब चीज़ हुआ करती है वो अपनी जान हुआ करती है। लेकिन याद रखिए, जब तक भी हम अपनी जानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे कुर्बान न कर दें, उस वक़्त तक हमारा ईमान कामिल व मुकम्मल नहीं होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के हबीब, मेरे जान के अलावा सारी चीज़ों से महबूब हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ उमर, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, अल्लाह के हबीब, आप मेरे नज़दीक मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अलान या उमर, ऐ उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो चुका है। हज़रात, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात अक़दस व मुक़द्दस वो हस्ती है जिन पर हमारी जान कुर्बान है, हमारे माल कुर्बान है, हमारी इज़्ज़तें कुर्बान हैं, हमारी आबरूएँ कुर्बान हैं, हमारी माएँ कुर्बान हैं, हमारे ख़ानदान कुर्बान हैं, हमारे कबीले कुर्बान हैं, हमारे मसाकिन कुर्बान हैं, हमारे मताजिर कुर्बान हैं। और जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारी चीज़ों के कुर्बानी का ये वादा, ये अहद ना कर लेते, उस वक़्त तक हमारा ईमान कामिल व मुकम्मल नहीं होता। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, हमारा ये ईमान है, हमारी जानों से, हमारी नफ्सों से, हमारे मसाकिन से, हमारे मताजिन से, हमारे औलाद से, हमारे वालिदैन से, सारी चीज़ों से अगर कोई महबूब है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात अक़दस व मुक़द्दस है। लेकिन मेरे भाइयों, हम देखते हैं, हालत हाज़िरा का जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है कि जिसके बारे में अपनों ने नहीं कहा था, गैरों ने कहा था, कि अरबी का एक मक़ौला है, कहा जाता है कि अल फ़ज़्लु मा शहिदत बिही लादा, फजीलत उसको हासिल है शहादत जिसकी दुश्मन दे। दिले आदा में घर कर गई मोहब्बत, दिले आदा में घर कर गई मोहब्बत। अहमद मुरसल की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपनों ने नहीं कहा था, उसने शहादतैन के इकरार नहीं किया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस को रसूलुल्लाह मानता नहीं था, उसने इस बात का इकरार किया था, डंके की चोट पे उसने ऐलान कर दिया था, ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुपरमेटली सक्सेसफुल इन बोथ रिलीजियस और सेक्युलर लेवल। सेक्युलरिज्म की बात करते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा जाए, मजहबी आज़ादी की बात करते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा जाए, मजहबी रवादारी की बात करते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखा जाए। ये कोई अपना नहीं था, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ने वाला नहीं था, ये गैर था, इसने इस बात की ये शहादत दी है। और फिर मैं क्यों न कहूँ, अल फ़ज़्लु मा शहिदत बिही लाता, फजीलत उसको हासिल है शहादत जिसकी दुश्मन दे। ये फजीलतें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरों ने भी शहादत दी है। लेकिन आज क्या बात है कि बड़ी तकलीफ होती है इस बात को अर्ज करते हुए कि, और दिल के अंदर ये कुफ्त होती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस व मुक़द्दस में गुस्ताखियाँ की जाती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसी खित्ते के लिए नबी बना के नहीं भेजे गए, किसी एरिया के लिए नहीं, किसी बर्रे आदम के लिए नहीं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबी बना के भेजा है, सारे ज़मानों का नबी बना के भेजा है, सारे मकानों का नबी बना के भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने इससे पहले जितने भी अंबिया को भेजा, किसी कौम के लिए भेजा, किसी खित्ते के लिए भेजा, किसी बस्ती के लिए भेजा, लेकिन अब तुम्हें भेजते हैं, सारे ज़मानों का नबी बना के भेजते हैं, सारे मकानों का नबी बना के भेजते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सिर्फ मुसलमानों के लिए ही रहमत नहीं थे, सारी कायनात के रहमत थे, गैरों के लिए भी रहमत थे, अपनों के लिए भी रहमत थे। और बिलों में
वो घुसने वाले, वो रेंगने वाले, वो जानवरों के लिए भी रहमत थे, जंगल के दरिंदों के लिए भी रहमत थे, गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत थे, मुस्लिमों के लिए रहमत थे। लेकिन आज क्या वजह है? कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गैर मुस्लिम को अपनी जुबान से एक तकलीफ नहीं दी है, अपने हाथ से तकलीफ नहीं दी है। आज क्या वजह है कि हमारे करतूत ऐसे हैं कि जिसके सबब आज लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस व मुक़द्दस में गुस्ताखियां करने लगे। हजरात, उन्होंने या तो फिर वो समझा नहीं है अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस व मुक़द्दस को, या तो फिर हमने वो कैरेक्टर, वो अखलाक़ नबी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है, हम उससे आशना नहीं हुए, हम लोगों के सामने हमने पेश नहीं किया। गैर मुस्लिम हमारे दुरूस में आने वाला नहीं, हमारे जलसे व जुलूस में आने वाला नहीं, हमारे जुमे के खुतबात में आने वाला नहीं। वो मार्केट में देखना चाहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले कैसे हैं। आपसे आपके नबी को पहचानेगा, तिजारत में देखेगा, कारोबार में देखेगा, मामलात में देखेगा, फिर ये फैसला करेगा शायद ये ऐसा है तो उसका नबी भी ऐसा होगा। और सबब ये हुआ कि हम बने हमारे नबी को बदनाम करने। मेरे भाइयों, आज मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर हम हकीकी मानों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस सीरत नबी से हमें मुसल्ला होना होगा, लेस होना होगा, अखलाक नबवी से आरास्ता व पैरास्ता होना होगा। और बाजारों के अंदर, मकानों के अंदर, दुकानों के अंदर, अपनों के अंदर, परायों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाना होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई बदनसीब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर उंगलियों को उठाता है और ज़बान दराज़ी करता है, तो फिर मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, ओ नबी, आपका काम यह है अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचा देना है। अगर कोई आपका इस्तेज़ा करता है, आपका ठट्टा उड़ाता है, आपका मजाक करता है, हम उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब दिया है। मेरे भाइयों, जालिमों ने कहा कि ये दुम बुरीदा है, नरीना औलाद खत्म हो गई है। अल्लाह ने जवाब दिया, इन्ना शानिया का हुआ लब्तर। ऐ नबी, आप नमाज पढ़ते रहें, कुर्बानी करते रहें, आपका दुश्मन ये दुम बुरीदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तहज़ तबाह व बर्बाद कर दिया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सभा पे खड़े हुए हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तौहीद देते हैं। आपका सगा चचा उठता है, कहता है तब्बन लक या मोहम्मद अली हादा जमातना। ऐ मोहम्मद, तू तबाह बर्बाद हो जाए क्या, इसलिए तू यहाँ पे जमा किया है? तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे इंतकाम लिया है। जंग बदर में सारे सरदारान कुरैश खत्म हो गए, अभी चंद सालों का अरसा ही नहीं गुजरा था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ऐसे खतरनाक फोड़े उसके जिस्म के अंदर पैदा कर दिए। थोड़े दिन में वो फोड़े खतरनाक जिस्म के अंदर गोश्त गिरने लगा, और गोश्त जिस्म से गिरने लगा, और क्या हुआ, मर गया। सड़ी बदबू आने लगी, रास्ते से जाने आने वाले लोग उनके बच्चों को ताने देने लगे। और हुआ ये कि किसी हबशी लोगों को पकड़ के उसने एक गड़ा खुदवाया और वहां पे डाल दिया। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, नबी की जो तौहीन करता है। आखिरी बात अर्ज करने लगा हूँ, और अल्लाह हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह ने अद-दुर्रुल कामिना के अंदर एक वाक़िया नकल किया है। एक मुग़ल बादशाह ईसाई हुआ। मेरे भाइयों, थोड़ा तवज्जो की बात, मेरी बात सुनना। एक मुग़ल बादशाह ईसाई हुआ, और फिर उसने क्या किया, सारे जो है ना ईसाइयों को जमा किया। एक ईसाई मुबल्लिग वहाँ मौके की ताक में था, मौका पाकर उसने तबलीग शुरू कर दी। वहीं पे एक कुत्ता बंधा हुआ था और बार बार कुत्ते की तरफ इशारा कर रहा था। कुत्ता रस्सी तुड़ा के उसके ऊपर हमला करने लगा, और अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां वो करने लगा था। हाफिज़ इब्न हजर दुर्रुल कामिना के अंदर लिखा है, कुत्ता रस्सी तुड़ा के जब वो ईसाई मुबल्लिग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस में गुस्ताखियां करना शुरू किया, वो कुत्ता रस्सी तुड़ा के उसके ऊपर हमला और हुआ, और लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाया, फिर जाके वहाँ पे बांध दिया। लोगों ने कहा कि कहीं ये गुस्ताखी की वजह से तो ये कुत्ता ये हमलावर नहीं हुआ। उसने कहा मैं उसकी तरफ बार बार इशारा कर रहा था, इसलिए वो मुझ पे हमलावर हुआ। फिर उसको बांध दिया गया। फिर ये ईसाई मुबल्लिग फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करने लगा, और नतीजा ये हुआ कि वह कुत्ता फिर रस्सी उड़ाकर उसकी गर्दन को दबोचने लगा, और उस वक्त तक नहीं छोड़ा उस जालिम को जब तक कि वो जहन्नम वासिल न कर दिया। मेरे भाइयों, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, अल्लाह तबारक व तआला उन जालिमों से बदला लेने वाला है। अल्लाह, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी सकत नहीं है जो तेरे नबियों से, नबी के
शान में गुस्ताखी करने वालों से इंतकाम ले। अल्लाह तबारक व तआला तो हामी व नाफिर है, तेरा वादा है इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहिदीन, इन जालिमों से निपटने वाले हम हैं। अल्लाह हमें भी तकलीफ होती है, हमारा ईमान को ये गवारा नहीं देता कि नबी की शान में गुस्ताखियाँ की जाए। अल्लाह तबारक व तआला तो उनका मुहाफिज हो जा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कमज़ोर ईमान की तरफ न देख। अल्लाह तबारक व तआला ईमान की ज़्यादती करने की हमें तौफीक इनायत फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों के अंदर ईमान को बढ़ा दे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा दे। हम जहाँ कहीं रहें वहाँ पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करने वाले बने। अल्लाह कहने सुनने से आमीन। रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं ज़्यादा देर हायल होना नहीं चाहता। फ़ज़ीलत शेख जनाब शफ़ीक़ आलम ख़ान जामई हफ़िज़हुल्लाह हमारे दरमियान हैं, जो अल्लाह के फ़ज़ल से शहरी जमीयत अहले हदीस के अमीर मुंतखब हुए हैं। अभी साथ में मौलाना अबुल हसन प्रतापगढ़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह भी आकर गए हैं और अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब माशाअल्लाह जामई हफ़िज़हुल्लाह भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म में और कलाम में, अंदाज़ बयान में अल्लाह ताला और इजाफ़ा फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात, आज का जो इजलास, जो तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई, यही कि हम ये चाहते हैं, जमात ये चाहती है, जमात के नौजवान ये चाहते हैं कि जमात के कामों में, दावत के कामों में, इस्लाही कामों में, तालीमी तरबियती प्रोग्रामों को और ज़्यादा यहाँ पर जहाँ जहाँ मसाजिद में, जैसे ये मस्जिद है, मोहम्मदिया है, दीगर अतराफ़ के महलजात में जो मसाजिद है, बिलखुसूस चूँकि हम कारवान से हैं, मैं शेख शफ़ीक़ आलम ख़ान जामई हफ़िज़हुल्लाह से यही गुजारिश करता हूँ कि काम को, दावत के काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग नौजवानों को तैयार करें और उस तरफ राग़िब करने के लिए जो हो सकता जमात के तरफ से सही कोशिश करें। जमात की ज़िम्मेदारी है, जमात के अमीर की ज़िम्मेदारी है, बहैसियत अमीर आप के ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। लिहाजा मैं ये दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जमात के जिस तरह से अभी इंतखाबात हुए, जो लोग फ़ायज़ हुए हैं, उसमें अल्लाह ताला इनमें मोहब्बत, इत्तेहाद, यकजहती पैदा फरमाए और जमात को मजबूत करने वाला अमल हम सब से करवाए अल्लाह ताला, बिलखुसूस हमारे ज़िम्मेदारान से। और जो भी इख्तिलाफ़ात हैं, अल्लाह ताला के लिए उन इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करें। और अब तो इंतखाबात हो चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला अब कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश है सब मिलकर जमात को मजबूत करने वाला काम करें, क्योंकि एक ही जमात है और अल्हम्दुलिल्लाह 73 फ़िरक़ों में से यही एक फ़िरक़ा है जो जन्नत में जाने वाला है। यही जमात जन्नत में जाने वाली है, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले, मानने वाले हैं और उस पर अमल करना हमारी आक़िबत, हमारे निजात का ज़रिया समझते हैं। और बस इन चंद कलमात के साथ मैं शेख मोहतरम से गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे साथियों से मुखातिब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल्लाहि सादिक़िल अमीन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमा इकराम, ज़िम्मेदारान मस्जिद व हल्क़ा और हाज़िरीन मजलिस,
ये अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व एहसान है जिसकी हम तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हैं और जिसकी वहदानियत की हम गवाही देते हैं। उसका बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि उसने हमें बेदीनी, ज़लालत और गुमराही से महफूज रखा और इस्लाम जैसी अजीम नेमत से हमें माला माल फरमाया। दुरूद व सलाम हो हमारे और आपके आखिरी नबी जिन्हें रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए रहबर, रहनुमा, मुअल्लिम व मुर्शिद बनाकर मबूस फरमाया। अल्लाह ने आपके उसवे में, आपकी इताअत और इत्तिबा और पैरवी में हम तमाम की कामयाबी और कामरानी रखी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौजूद हाज़रीन, जहाँ कहीं भी दीनी मजलिस या इज्तिमा मुनक़िद होता है उसमें हम कभी भी तादाद की किल्लत या कसरत को ना देखें। यहाँ पर हमको ये महसूस करना है कि आज के इस दिन में, इस मौके पर रब्बुल आलमीन ने अपने दीन और शरीयत के लिए इतने लोगों का इंतखाब कर लिया है। ये रब्बुल आलमीन का इंतखाब है। अक्सर व बेशतर हम देखकर बड़े मायूस हो जाते हैं कि हमने इतने सारे इंतज़ामात किए और लोग हाजिर नहीं हुए। काम हमको करना है और नतीजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर। एक आदमी भी यहाँ बैठने वालों में से हिदायत पर आ जाए या उसकी इस्लाह हो जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, अली अगर तुम्हारे ज़रिए से एक बंदा हिदायत पर आ जाता है तो तुम्हारे लिए 100 सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा बेहतर है। एक ऊँट की कीमत उस दौर में 10,000 के करीब थी और आज के दौर में उसकी बहुत बड़ी कीमत। ऐसे 100 ऊँटों से ज़्यादा बेहतर है कि तुम्हारे ज़रिए से एक बंदा हिदायत पर आ जाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैंने आपके सामने कुरान करीम की जो आयत तिलावत की है, ये बहुत बेहतरीन और बड़ी प्यारी आयत है और रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ऐलान फरमा रहा है सारी इंसानियत के लिए और खुसूसन अहले ईमान के लिए। इसमें पैगाम है, कुल ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, लोगों को बता दीजिए, ऐलान कर दीजिए, बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही, तुम्हें जो कुरान मिला है या तुम्हें जो दीन मिला है ये अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत। फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, बस चाहिए कि तुम्हें इस पर खुश हो जाए। इस दीन के और कुरान मजीद के मिलने पर बस चाहिए कि लोग खुश हो जाएं। व खैरुम मिम्मा यजमऊन, और ये दीन और ये कुरान इनके लिए बेहतर है जो ये जमा कर रहे हैं। तो यकीनी मानों में दुनिया में हमें दौलत मिले या ना मिले, शोहरत मिले या ना मिले, इक़्तिदार मिले या ना मिले, लेकिन हमें इस बात पर फ़ख्र करना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह हमें दीन जैसी दौलत दे दिया और कुरान जैसी अजीम किताब से हमें नवाजा। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और इससे ज़्यादा खुशी किसी और चीज़ पर हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि ये वो चीज़ है, ये दुनिया जैसी चाहे वैसी गुजर जाएगी, लेकिन आखिरत में इसका बहुत बेहतरीन बदला मिलेगा। इस दुनिया के अंदर अगर हमने इस दीन को अपना लिया, कुरान करीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी हमने गुजार ली, कल क़यामत वाले दिन हमारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी और उन खुशियों की कोई इंतहा नहीं रहेगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम और इकराम ये रहेगा कि अल्लाह ताला इन खुशियों में और भी इजाफा कर देगा।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब ये अजीम दौलत हमें मिली, अल्लाह का फजल हमें मिला, अल्लाह की रहमत हमें मिल गई, तो फिर क्या वजह है कि हम इस कुरान से और इस दीन से अपने आप को दूर कर रहे हैं। ये किसी एक शख्सियत की बात नहीं है, ये सारे इंसान और सारे मुसलमान यहाँ पर गौर व फिक्र करें। चाहे मर्द हो उसे भी गौर व फिक्र करना है, औरत हो उसे भी गौर व फिक्र करना, जिम्मेदार हो गैर जिम्मेदार हो, हुकूमती सतह पर इस वक्त का वो बादशाह बन गया हो या मामूली रियाया की हैसियत से वो ज़िंदगी गुजार रहा हो, वो आलिम हो, जाहिल हो, अनपढ़ हो, फ़कीर हो, मालदार हो, हर एक के लिए लम्हे फ़िक्र है, हर एक को गौर करना है, हर एक को अपना जायज़ा लेना है कि इतना शानदार दीन, इतना बेहतरीन दीन जिसकी तारीफ़ रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम मजीद में की है, क्यों आखिर हम इस दीन की तरफ माइल नहीं हैं? हमारे जिस्म क्यों इस दीन की तरफ, इस दीन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों हमारे अंदर दीन के मामले में सुस्ती और काहिली पाई जा रही है? चुस्ती के साथ हम इबादतों की तरफ क्यों माइल नहीं हो रहे? अगर हम यहाँ पर थोड़ा गौर करके देखें तो बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो शैतान गलबे के साथ हमारे ऊपर हावी हो गया है, जो हमको दीन से दूर कर रहा है। एक तो ये कि दुनियावी माहौल, हालात, माल और दौलत, इख्तिदार, मनसब, इंसान की अना की कैफियत, उसका गुरूर, उसका तकब्बुर, उसका हासिदाना अंदाज में ज़िंदगी गुजारना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक मुसलमान को उसके दीन से दूर कर रहा है, और ये कारनामा शैतान अंजाम दे रहा है, और हम बआसानी शैतान के इस नरगे में आ रहे हैं। थोड़ा सा गौर करके देखें, हमारी कैफियत बड़ी अजीब कैफियत है कि हम इस कुरान पर अमल करने वाले हैं, कुरान के ताल्लुक़ से हम कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। हम हामिल कुरान ज़रूर हैं, लेकिन आमिल कुरान हम बनने के लिए तैयार नहीं हैं। कुरान करीम एक ऐसी अजीम किताब है कि अगर कोई इस किताब के अंदर ज़रा सी गुस्ताखी कर दे, हमारे दिलों के अंदर जो ज़रा बराबर ईमान मौजूद है ये हमें बेकरार कर देता है। हम बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं, सुकून की नींद सो नहीं सकते कि हमारे इस कलाम मजीद के ताल्लुक़ से किसी ने गुस्ताखी कर दी है, और वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के साथ अगर कोई गुस्ताखी कर दे, हमें बर्दाश्त नहीं होता, हमारा खून गर्म हो जाता है, हम जज्बात में आ जाते हैं। ये ईमान की हरारत की बुनियाद पर एक मुसलमान की कैफियत होती है। लेकिन मैं वहीं पर यह सवाल करना चाहता हूँ, कुरान के ताल्लुक़ से जब हमारा यह ईमान और अक़ीदा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के साथ हमारा यह ईमान अक़ीदा है, क्यों हम कुरान करीम के मुताबिक अमल के लिए तैयार नहीं है? क्यों हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार नहीं है? जैसे और लोगों ने कुरान करीम की तिलावत की हद तक कुरान करीम को महदूद रखा, इसकी तालीमात से लोगों को रोक दिया कि कुरान को पढ़ना, समझना, इसका माना और मफ़हूम जानना यह हर इंसान के बस की बात नहीं है। और कुछ लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से मोहब्बत का इजहार किया, आपके लाए हुए मिशन को नज़रअंदाज कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता हम भी ऐसे ही लोगों के नज़रियात को कबूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम दीन से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। अगर हम गौर करके देखें, ये जो कैफियत हमारी पैदा हो रही है, आखिर वजह क्या है? क्यों ये कैफियत हमारी पैदा हो रही है? जबकि अगर हम थोड़ा सा भी गौर करके देखें, अल्लाह ने हमें, हम जिस हालत में भी ज़िंदगी गुजार रहे हों, दुनियावी एतबार से अल्लाह ने हमें बहुत बुलंदी पर रखा है।
अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी इज्जत दी है, वक़ार दिया है, आला दर्जे और आला मनसब पर अल्लाह ने फायज किया है। उस मनसब पर दुनिया का कोई बादशाह फायज नहीं हो सकता अगर उसके अंदर ईमान नहीं है। उस मनसब पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको फायज किया है। देखिए, मैंने आपके सामने कुरान करीम की बात की है। एक ऐसी अजीम किताब है, इसका एक ऐसा अजीम मुकाम है, जिस फरिश्ते ने इस कुरान को लाया उसको अफजलुल मलाइका करार दिया गया। जिस रात ये कुरान करीम नाजिल हुआ, अफजलुल लैला उस रात को करार दिया गया। जिस महीने में यह कुरान करीम नाजिल हुआ, रमज़ान का महीना, अफजलुल शहर उसको करार दिया गया। और जिस बस्ती के अंदर ये कुरान करीम नाजिल हुआ, अफजलुल बिलाद उस बस्ती को करार दिया गया। जिस ज़बान के अंदर ये कुरान करीम नाजिल हुआ, अफजलुल लुगा या अफजलुल लिसान उसे करार दिया गया, यानी सबसे बेहतरीन। और जिस शख्सियत के ऊपर यह कुरान उतर रहा था, उस शख्सियत को अफजलुल बशर करार दिया गया। और जो उम्मत इस कुरान को या जो अफराद इस कुरान को अपना लिए, इन अफराद को खैर उम्मत, उम्मत शोहदा, उम्मत वस्त या अफजलुल उमम करार दिया गया। इतना बड़ा एजाज़, इतना बड़ा एजाज़ इस कुरान करीम को अपनाने की बुनियाद पर रब्बुल आलमीन ने दिया है। और आज हमारी बदबख्ती ये है कि हम कुरान करीम से अपने आप को दूर करते चले जा रहे हैं। गौर करने की बात है कि ये हमारी सुस्ती और काहली। मौजूद हाज़रीन, इस उम्मत के अंदर जिस उम्मत को अफजलुल उमम करार दिया गया या जिस उम्मत को खैर उम्मत करार दिया गया, इस उम्मत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमको ऊपरी दर्जे में रखा गया। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता याअती अल्लाहु बिअम्रिह। मेरी उम्मत के अंदर एक जमात ऐसी होगी जो हक़ पर कायम रहेगी, नुकसान पहुँचाने वाले इन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। और वो जमात कौन है? जिस जमात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़े मंसूरा करार दिया, जिस जमात की रब्बुल आलमीन की तरफ से मदद की जाएगी, जिस जमात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िरक़े नाजिया करार दिया, नजात पाने वाली जमात, जिस जमात को हम अहलुल हदीस कहते हैं, जो जमात सल्फ़े सालिहीन की जमात है, साहबा इकराम से चली आ रही है। इतना बड़ा मुकाम। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इस जमात के लिए नबी की उम्मत में इस तबक़े के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको रखा है। बताइए, हमसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ दुनिया के अंदर और कोई हो सकता है? दुनिया के बड़े बड़े बादशाह जिन्हें दीन की दौलत नहीं मिली है, वो भी हमारे मकाम तक नहीं पहुँच सकते। अल्लाह की नज़र में हमारा मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन अफसोस ये है कि हमने अपने मुकाम को नहीं जाना। हमने अपने आप को जो इज़्ज़त रब्बुल आलमीन ने दी थी उसको बरकरार नहीं रख सका। ये हमारी अपनी गलती है। इसकी वजह क्या है? शायद वक्त भी महदूद है, मुख्तसर मैं आपके सामने रख दूँ। इसकी वजह ये है, सबसे पहले हमने दीन इस्लाम को अहमियत नहीं दी। दीन इस्लाम को हमने अहमियत नहीं दी, हमने इसको ज़रूरत के तहत इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। इसीलिए हमारी ज़िंदगी के बाज़ उमूर में इस्लाम हमको नज़र आता है, बकिया सारी चीज़ों में हम इस्लाम को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारी शादी ब्याह, हमारी दावतों में हम निकाह की हद तक हमें इस्लाम याद रहता है, इस्लामी उमूर को हम अंजाम देते हैं। वहाँ से सारे उमूर जो अंजाम दिए जाते हैं ये गैर इस्लामी है। अभी रात में आप चले जाइए, आधा किलोमीटर दूर भी नहीं है, शादी खाने यहाँ पर मौजूद है, और वहाँ पर मुसलमानों की हालत आप देखिए, गैरों की बात नहीं, हम गैरों की बात नहीं करेंगे, हमारे अपने मुसलमानों की हालत आप जाकर देख लीजिए। दाढ़ी भी है, सर पर टोपी भी है, शेरवानी भी पहने हुए, कुर्ता पैजामा भी पहने हुए हैं, दफ बज रहा है, बैंड बाजा बज रहा है, बड़े झूम रहे हैं। ये क्या इस्लाम की तालीमात को आम करने वाले हैं?
अपने रब ने तुमको जो मुकाम दिया था उस मुकाम को तुम बरकरार रखने वाले हैं, अपने हाथों से ये जलील हरकतें करके अपने वक़ार को गिराने वाले हैं। तो ये हमने दीन इस्लाम को अहमियत नहीं दी। अगर दीन की हमारे पास अहमियत होती, हम उसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करते। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा अहमियत होगी हम उतना ज़्यादा उसकी हिफाजत भी करते। आप एक आलीशान घर बनाए, खूबसूरत घर आपने तामीर कर लिया, दागदोजी रंग आपने उसको लगा दिया, अब वो बहुत खूबसूरत बन गया। आप चाहते हैं कि ये मेरा घर है, इस घर के अंदर मैं सुकून और इत्मीनान से रहूं। आप किसी गैर को इस घर में दाखिल होने नहीं देते, ये आपका अपना घर है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेते। बस यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये इस्लाम है जो हमारे कांधों पर रखा गया है। इस इस्लाम की हिफाजत कैसे होगी? उस पर अमल करके होगी, उस पर अमल करके इसकी हिफाजत होगी। अगर हमने पेशरो मुखर्रिर से सुना है कि ये हरकतें क्यों हो रही हैं, हमने इस्लाम को नज़रअंदाज कर दिया। लोग हमारे आमाल में इस्लाम को देखना चाहते हैं, हमारे किरदार में, हमारे मामलात में, हमारी तिजारतों में इस्लाम को देखना चाहते हैं, और आज हमने उसको अपने हाथ से तबाह बर्बाद कर दिया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम दुनिया के अंदर ऐसे ही ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन कल जवाबदेही हमारी होने वाली है। रब के सामने इस बात का जवाब देना होगा। अजीम जिम्मेदारी तुम्हें दी गई थी, अजीम जिम्मेदारी तुम्हें दी गई थी, तुमने इस जिम्मेदारी को कहाँ तक निभाया? समझे आप? एक घर में अगर किसी के लड़का पैदा होता है, उस लड़के की अहमियत आपके पास होती है। आप उसको नहलाते धुलाते और अच्छे से अच्छे कपड़े उसको पहनाते, उसकी तारीफ करते, लोगों को बड़े शौक के साथ अपनी औलाद को दिखाते, उस औलाद को आप लाड़ो प्यार करते, उसको लेकर घूमते, आपके पास उसकी अहमियत है। लेकिन ऐसी अहमियत क्या हमारे पास इस्लाम की है? इस्लाम के अरकान से हमको मोहब्बत है? अगर यकीनी मानों में हमें मोहब्बत होती तो आज हमारी हालत इस्लाम के साथ नहीं होती। दूसरी बात, अल्लाह की अज़मत को हमने नहीं जाना, अल्लाह की ज़ात को हमने नहीं जाना। वो बहुत बड़ी ज़ात है, बहुत अजीम ज़ात है। उस ज़ात को हमने नहीं जाना जिसकी वजह से हम दीन इस्लाम को आसानी से नज़रअंदाज कर रहे हैं। मौजूद हाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की अज़मत, तुमने जो आसमान देखा है, ये आसमान अल्लाह की कुर्सी के सामने क्या हैसियत रखता है? हमारी नज़रों में बहुत वसी आसमान है जिसका कोई किनारा हमें नज़र नहीं आता, और जो बगैर सुतूनों के ठहरा हुआ है। हम इस आसमान की तारीफ़ करते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो कुर्सी जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कदम रखता है, उस अजीम कुर्सी के सामने इस आसमान की कैफियत क्या है? जैसे चटियल मैदान है और छोटा सा एक लोहे का टुकड़ा ज़मीन पर डाल दिया जाए तो कितनी जगह वो लेगा, क्या हैसियत उसकी रहेगी? बस अल्लाह की कुर्सी के सामने आसमान की वही हैसियत है। अल्लाह की अज़मत को जानिए। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कुर्सी अर्श के सामने ऐसे ही है जैसे कुर्सी के सामने आसमान है, कि वसी व अरीज़ मैदान में एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा डाल दिया जाए तो कितनी जगह हो लेगा। बस अल्लाह के अर्श के सामने कुर्सी की वही हैसियत है। तो अब अल्लाह की अज़मत को जाने, जो अर्श पर मुस्तवी है वो कैसी अजीम ज़ात है, कितनी बड़ी ज़ात है। अल्लाह की अज़मत अगर हमारे दिलों में आएगी तो हम इस दीन इस्लाम से दूर नहीं हो सकते। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन मैं बड़े गुस्से में था, गुलाम की गलती पर मैं उसे कोड़े बरसा रहा था, गुस्से में कोड़े मार रहा था। मेरे पीछे से आवाज़ आई, एलम या अबा मसूद, एलम या अबा मसूद, एलम या अबा मसूद, अय अबू मसूद जान लो, अय अबू मसूद जान लो, अय अबू मसूद जान लो। अबू मसूद कहते हैं कि मैं गुस्से में था, मेरे पीछे से आवाज़ आ रही थी, मैंने तवज्जो नहीं दी।
लेकिन जब आवाज़ वो करीब पहुंची, मैंने पलट कर देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। और जैसे ही मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज अपने कानों से सुना, मेरे जिस्म के अंदर थरथरी पैदा हो गई और मैं जो कोड़े से मार रहा था वो कोड़ा ज़मीन पर गिर गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अय अबू मसूद इस बात को जान लो, वल्लाहु अक़दरु अलैका मिनका हाज़ल गुलाम, आज तुम्हें इस गुलाम के ऊपर जो ताकत हासिल है, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम को तुमसे कहीं ज़्यादा तुम्हारे ऊपर ताकत हासिल है। आज तुम गुस्से में इस गुलाम को मार रहे हो, ये सोच लो अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे कहीं ज़्यादा ताकत रखने वाला है। इतना सुनना था। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर कहते हैं, हुआ हुर्रुन लिवजहिल्लाह, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गवाह रहिए, मैं इस गुलाम को अल्लाह की अज़मत के खातिर आज़ाद कर देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अय अबू मसूद, अगर तुम इस वक्त ये अमल नहीं करते, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी या अल्लाह की अज़मत के खातिर इस गुलाम को आज़ाद नहीं करते, तो यकीनन जहन्नम की आग तुम्हारे चेहरे को झुलसा देती। ये अल्लाह की अज़मत है, ये अल्लाह का मुकाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज में हम आकर ठहरते हैं, यहाँ अल्लाह की अज़मत बयान होती है नमाज के अंदर। बड़ा अजीब मसला हमारा बन गया है। कोई आता सीना तान कर ठहर जाता, कोई आता पैर फैला कर ठहर जाता, कोई नमाज में ठहर कर सर खुजाने लगता, कोई कान खुजाता, कोई जिस्म खुजाता, कोई अपने कपड़ों को सीधे करने में, कोई अपनी दाढ़ी के अंदर खिलाल करने में वक्त को गुजार देता। एहसास नहीं है ये अल्लाह की अज़मत है, अल्लाह अजीम के सामने आप ठहरे हुए हैं। इसलिए बड़े से बड़ा दुनिया का बादशाह हो या फ़कीर से फ़कीर आदमी हो, जब नमाज में ठहर जाए अल्लाहु अकबर उसे कहना पड़ता है। नमाज में दाखिल होने के लिए अल्लाह की अज़मत बयान करना पड़ता है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और ये अल्लाह की शान देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज सिखाई गई है। एक रुकन से जब दूसरे रुकन में जाता है इंसान, अल्लाह की अज़मत को बयान करते हुए जाता है। अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, सजदे में जा रहा है, सजदे से सर उठा रहा है, अल्लाहु अकबर, फिर बैठता है, सजदे में जाता, फिर अल्लाहु अकबर, आखिरी सजदे तक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत को बयान करता है। रुकू में जा रहा है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है वो ज़ात जो मेरा रब है, जो बुलंद व बाला अज़मतों वाला है। सुबहान रब्बियल आला, पाक है अल्लाह की ज़ात जो बुलंद व बाला है। इस एतबार से अगर आप गौर करके देखें कैसे रब की अज़मत को नमाज के अंदर रख दिया गया है। एक अजीम इंसान है, वो ठहर रहा है अल्लाहु अकबर कहते हुए, यानी अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है, कोई और ज़ात बड़ी नहीं हो सकती। इंसान उसके सामने आजिज है, इंसान झुक रहा है अल्लाहु अकबर कहते हुए, अल्लाह की ज़ात बड़ी है। अपने माथे को ज़मीन पर टेकता है अल्लाहु अकबर कहते हुए। ये अल्लाह की अज़मत है। अगर बंदे के दिमाग में ये बात बैठ जाए, अल्लाह की अज़मत नमाज के अंदर बताई जा रही है, इंसान कभी लापरवाही के साथ नमाज अदा नहीं करेगा। वो अल्लाह की अज़मत को जानने वाला बन जाएगा, तो अल्लाह की अज़मत की कदर करते हुए उसी अंदाज से वो नमाज को भी अदा करेगा। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बताने का मकसद ये है, आज हमारे दीन से जो दूरी है, एक तो ये कि हमारे पास उसकी अहमियत नहीं है, और दूसरी चीज़ हमारे पास रब्बुल आलमीन की अज़मत नहीं है, हम अल्लाह की अज़मत से सही तौर पर वाकिफ़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कलिमतानी हबीबतानी इलर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान सक़ीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी शरीफ की सबसे आखिरी हदीस है। दो कलिमे हैं जो रहमान को बड़े महबूब हैं, जो रहमान को बड़े महबूब हैं और ज़बान से अदा करने में बड़े हल्के हैं, और मीज़ान और तराजू में सबसे ज़्यादा भारी और वज़नी हैं। वो क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।
ये दोनों कलीमों में रब्बुल आलमीन की तारीफ और रब की अजमत को बयान किया जा रहा है। और ये दो कलीमे तराजू के पलड़े में भारी हैं। तो ये बहुत अहम तरीन बात है। हमें अपना जायज़ा लेना है, अपने आप का मुहासबा करना है, अपने आप को देखना है, अपनी गलतियों को सुधारना है। और जो अजीम इस्लाम हमको मिला है, इस इस्लाम के ताल्लुक़ से हमारी ये लापरवाही, हमारी ये कोताही या फिर हमारी ये जो बेहिसी है, इसको ख़त्म करना है। इस दीन को सही मानों में अपनाना है, तभी हमारे लिए दुनिया में भी कामयाबी और कामरानी है और आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी है। मैं यहाँ के इंतज़ामिया का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज एक अहम प्रोग्राम रखा, बारिश भी हो रही थी और आप लोग उसके बावजूद यहाँ पर हाजिर हुए हैं। अल्लाह अज़्ज़ जलाल वल इकराम से दुआ है अल्लाह ताला आपके यहाँ बैठने और दीनी बातों को सुनने को कबूल फरमाए। और इंतज़ामिया ने जो कोशिश की है अल्लाह इंतज़ामिया की इस कोशिश को कबूल फरमा। आपसे आखिरी बात यही कहूँगा, अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना। जो लोग शरीयत की बातों को और खुसूसन कुरान की बातों को गौर से सुनते हैं और इसकी बेहतरीन बातों की इत्तिबा और पैरवी करते हैं, उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, यही लोग अल्लाह की जानिब से हिदायत याफ्ता हैं। व उलाइका हुमुल अलबाब, और यही लोग अक्लमंद लोग हैं। तो हम जो बातें सुनी जा रही हैं, अमल के इरादे से यहाँ से उठना है। अगर हम अमल के इरादे से उठेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए हिदायत नसीब फरमाएगा और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अक्लमंद लोगों में शामिल करेगा, वरना हम बेवकूफ़ों की तरह ज़िंदगी गुजारने वाले बनेंगे। बस ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।